हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल्ड लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट अ पाइथन कोड इन पाइथन इंटरेक्टिव शेल और टर्मिनल। और उसके बाद हम लोग एक पाइथन का प्रोग्राम देखेंगे जो कि टर्मिनल में भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा और आपको एक पाइथन का फाइल क्रिएट करके भी एग्जीक्यूट करके बता दूंगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो हम अभी अगर दो पर्सन है उनको एक दूसरे से बात करनी है तो एक मीडियम लगेगा, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज या फिर तेलुगु, अगर दोनों पर्सन तेलुगु अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर हमारी भाषा अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर कौन सी भाषा अंडरस्टैंड करता है? तो 10 की, मतलब बाइनरी फॉर्मेट की भाषा अंडरस्टैंड करता है। जो भी उसके आईसीज है वो सिर्फ 10 पे ही रन होते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हम लोगों ने किया हुआ है कि एक हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग को भी अंडरस्टैंड होगा और कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड होगा। तो हम लोगों ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएट किए हुए हैं जो कि इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश का ही यूज करते हैं हम लोग उस लैंग्वेज में, और उसको बाद में कन्वर्ट करके उसको बाइनरी में किया जाता है और उसको देन इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर उसके बाद उसका आउटपुट हम लोगों को देता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नथिंग बट द लैंग्वेजेस which are used for the interaction between the person and the computer। तो हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस क्रिएट किए हुए हैं, लाइक सी, सीपीपी, पाइथन, जावा, और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो कि हम लोगों ने यूज किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसका एक सिंटैक्स रहता है, मतलब जो जैसे इंग्लिश में ग्रामर रहता है वैसे हम लोगों ने एक सिंटैक्स क्रिएट किया हुआ है। वैसा ही सिंटैक्स हम लोगों को यूज करना पड़ता है, मतलब इंग्लिश वर्ड्स ही यूज किए हुए हैं उस सिंटैक्स में, क्योंकि ह्यूमन को अंडरस्टैंड होने के लिए वही इंग्लिश वर्ड्स हम लोग ने यूज किए हुए हैं, जिसका देन ट्रांसफॉर्म या उसका कन्वर्जन होके बाइनरी में हम लोग जो भी लॉजिक लिखते हैं वो बाइनरी में जाता है, और बाइनरी में कन्वर्ट होके वो इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर्स, और उसका आउटपुट फिर से कंसोल या टर्मिनल पे हम लोगों को मिलता है। तो यही है। तो अभी इसके दो टाइप रहते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो इंटरप्रिटेशन, जो एग्जीक्यूशन होता है वो दो टाइप पे एग्जीक्यूशन होता है। एक तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस रहते हैं और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस रहते हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जो भी पूरा सोर्स कोड है अपना, जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका उसको कंपाइलर उसको पूरा कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में, मतलब एग्जीक्यूशन फाइल में कन्वर्ट करता है, मतलब पूरा कंपाइल करता है एक ही टाइम पे, और उसको एग्जीक्यूशन फाइल मतलब बाइनरी फाइल में क्रिएट क्रिएट करता है और उसका एग्जीक्यूशन करता है। लेकिन उसके मतलब इंटरप्रेटिव या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा हुआ है उस लाइन का इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटर पहले करता है और उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड एक बाइनरी फॉर्मेट में ही रहता है, और वो उस ऑब्जेक्ट को देन कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है या फिर इंटरप्रेट करता है और उसका आउटपुट देता है। तो इंटरप्रेटर में हम लोगों ने मतलब पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। उसमें एक्चुअली वो कंपाइल्ड है लेकिन उसको इंटरनली वर्किंग पहले एक लाइन का कंपाइलेशन होता है, वो उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड में उसका कन्वर्जन होके उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेज में पूरा सोर्स कोड एक ही टाइम पे कंपाइल्ड होता है, अगर उसमें एरर आ गया तो आपको उसी टाइम पे एरर देगा
इंटरप्रिटेशन में वैसा नहीं होता, मतलब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में वैसा नहीं होता। जब तक आपको प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है तब तक वो एग्जीक्यूशन करता रहेगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन रहता है। तो इंटरप्रेटेड में एक पाइथन वर्चुअल मशीन रहता है, वो एक्चुअली सी लैंग्वेज में क्रिएटेड है, और उसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन एक ही टाइम पे होता है, और उसके कन्वर्जन ऑब्जेक्ट कोड में होता है। तो ये था इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल्ड लैंग्वेज। अभी हम लोग देखते हैं कि पाइथन का कोड टर्मिनल पे कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टर्मिनल क्रिएट ओपन करता हूँ। तो टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ इस लोकेशन पे, cmd कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको पाइथन इंटरेक्टिव शेल आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आपको पाइथन कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पाइथन पाइथन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पाइथन 3.12 इंस्टॉल्ड है और 64 बिट का है। तो यहाँ पे अभी पाइथन का इंटरेक्टिव शेल ओपन हुआ है। हम लोग अभी देखते हैं पाइथन का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, हम लोगों को कंसोल पे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो एक पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन आता है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि आउटपुट को आपको कंसोल पे भेजता है। तो यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन है, फंक्शन, तो यहाँ पे देखो प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का यूज यही है कि जो भी आपको आउटपुट दिखाना है वो आप आउटपुट कंसोल पे दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड दुनिया में पहला प्रोग्राम था जब कंप्यूटर्स क्रिएट किए हुए थे, जब बनाया था कंप्यूटर्स, तब पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ही क्रिएट किया था। तो यहाँ पे देखो अभी एंटर करके, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन हुआ है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। तो प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है। अभी हम लोगों को इंटरेक्टिव शेल से बाहर आना है, तो हम लोग क्या कमांड यूज कर सकते हैं, एग्जिट। एग्जिट एक फंक्शन है जो कि इंटरेक्टिव शेल के बाहर आप लोगों को आने के लिए मदद करता है। तो यहाँ पे देखो, आप हम लोग इंटरेक्टिव शेल, पाइथन का इंटरेक्टिव शेल जो भी है टर्मिनल, उसके बाहर हम लोग आए हैं, जो हमारा डायरेक्टरी है पाइथन उसमें। लेकिन हम लोग इस पे प्रोग्राम नहीं लिखते। जो भी हम लोग एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं तब इस पाइथन टर्मिनल का यूज नहीं करते, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी, मतलब इसका हम लोगों ने अगर लैपटॉप शट डाउन किया तो ये पूरा चला जाएगा प्रोग्राम जो हम लोगों ने अभी लिखा है, क्योंकि ये टर्मिनल पे लिखा हुआ है। इसको कहीं पे सेव नहीं किया है हम लोगों ने, सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं है, ये पूरा रैम में ही सेव है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में सेव है, ओके। उसके लिए हम लोगों को, अगर हम लोग को एक एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोगों को प्रोग्राम तो सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बनाते समय हम लोग पाइथन फाइल का यूज करते हैं। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी वाई रहता है। तो उसके लिए हम लोग एक पाइथन का फाइल क्रिएट करते हैं, और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ पहले, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और उसको ओपन करता हूँ। अभी एक प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन जो हम लोगों ने पहले प्रोग्राम लिखा है, वही प्रोग्राम जो हम लोगों ने टर्मिनल पे लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, ओके। तो उसको ही हम लोग अभी अभी ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है, इसको पाइथन फाइल कैसे बनाते हैं, तो हम लोगों को डॉट पी वाई फाइल से इसको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। जब आप एक्सटेंशन देते हो तो वो पाइथन फाइल बन जाता है, ओके, हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। इसको सेव करते हैं। तो अभी ये पाइथन फाइल बन गया है, इसको हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस लोकेशन पे एक cmd ओपन किया हुआ है। तो अगर आपको पाइथन फाइल का एग्जीक्यूशन करना है एक, तो आपको पहले लिखना पड़ता है पाइथन कमांड, और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है उस फाइल का नाम। तो हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। तो ये हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई जो भी पाइथन के स्टेटमेंट उस फाइल में होंगे, तो पाइथन उसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके। यहाँ पे देखो हेलो। तो ये था एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन फाइल।
तो आज हम लोगों ने देखा है कि टर्मिनल से प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और पाइथन फाइल क्रिएट करके कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। तो बस आज इतना ही था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या है। तो थैंक यू।